जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस ऐतिहासिक स्थल ने इटली में पोम्पई को पछाड़कर दुनिया के 8वें अजूबे का खिताब हासिल किया है? तो दोस्तों, इटली के पोम्पई को पछाड़कर 8वें अजूबे का इतिहास किसने रचा है? तो दोस्तों, यह रचा है अंग अंगकोरवाट। अंगकोरवाट जो यह 8वां अजूबा बना है। और दोस्तों, इसने इटली के पोम्पई को पछाड़ दिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में COP 28 का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, COP 28 का क्या अर्थ है और यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में की जाती है? तो दोस्तों, इसका अर्थ है यानी इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है, इसका मीनिंग है दोस्तों पार्टियों का सम्मेलन 28। पार्टियों का सम्मेलन 28 इसका अर्थ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, COP 28 की जो सदस्यता की इस बार जो हुआ COP 28 यह इटली में हुआ था। और दोस्तों, हमारे देश से इसमें जो भाग लिया था वह हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था। यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व प्रति वर्ष किस तारीख को रासायनिक युद्ध के सभी पीढ़ियों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व रासायनिक युद्ध के सभी पीढ़ियों के लिए स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 30 नवंबर को। 30 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस वर्ष से प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों, यह किस वर्ष घोषित किया गया? तो दोस्तों, विश्व एड्स दिवस घोषित किया गया था 1988 में। 1988 में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को घोषित किया गया था। और दोस्तों, तभी से 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, यह दिवस जो है इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें, यह काफ़ी एग्जामों में देखने को मिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, FY24 की दूसरी तिमाही में महिलाओं की श्रम बाल भागीदारी का रिकॉर्ड उच्च प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों, FY24 में दूसरी तिमाही में महिलाओं की श्रम बाल भागीदारी का रिकॉर्ड उच्च प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों, यह है 24%। 24% है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अमेरिका के फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड के इंडेक्स रिविच के कारण भारतीय इवेंट बाजारों में निवेश की अनुमति राशि क्या हो सकती है? तो दोस्तों, यह हो सकती है $4 बिलियन। $4 बिलियन हो सकती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्सिया 77 को भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में उनके योगदान के लिए किस फ्रांसीसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों आर्सिया को किस फ्रांसीसी सम्मान से सम्मानित किया गया है? और दोस्तों यह किया गया है साहित्य और पौराणिक कथाओं के लिए। तो दोस्तों यह किया गया है, यह फ्रांसीसी पुरस्कार जो दिया गया है, यह दिया गया है दोस्तों इन्हें नेशनल अवार्ड, इन्हें दिया गया है नाइट ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड ट्रेलर, यह अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या रही? तो दोस्तों 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की दर क्या रही है, यानी जीडीपी क्या रही है? तो दोस्तों यह रही है 7.6%। 7.6% भारत की 2023-24 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था विकास दर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा दक्षिण एशियाई देश समलैंगिक विवाह का मामला दर्ज करने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों दक्षिण एशिया का समलैंगिक विवाह का मामला दर्ज करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों यह बना है नेपाल। नेपाल बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों नेपाल के बारे में बता दूं, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और दोस्तों नेपाल की मुद्रा जो है वह नेपाली रुपया है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों यह बढ़ा है 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए हमारे देश की सरकार ने यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शॉर्ट में PMGKAY से भी कहा जाता है, यह भी याद रखें। और दोस्तों इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीकृत पहल प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का फोकस क्या है? तो दोस्तों PM जनमान का फोकस क्या है? तो दोस्तों यह आपको कमेंट करके बताना है। इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों अनुसूचित जाति, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कृषि आधुनिकीकृत, और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा। यह आंसर कमेंट करके देना है। और दोस्तों इस क्लास को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट बने और हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दे सकें। और दोस्तों हो सकता है अगर आप हमें ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको लाइव क्लासेस कॉस्ट ऑफ फ्री देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।